नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी 2.0 में, जहां पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं सीटेट के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की। और ये टॉपिक हर बार आपको यहाँ से कहीं ना कहीं से एक दो प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं। आप सभी को पता है कि सीटेट इस बार और पिछली बार से हो रहा है आपका ऑनलाइन। तो सभी के लिए, जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ पर जुड़े हुए हैं, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका आज त्यौहार यानी कि नृत्य, जिसमें हम सभी नृत्यों पर बात करेंगे। जैसे आपका चेराव नृत्य हुआ, पोंगल हुआ, बिहू हुआ, बैसाखी हुआ, ऐसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, हम सभी पर बात करने वाले हैं। और जो भी पॉइंट, जो भी फैक्ट आपको बताए जाएंगे, सभी लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा। सबसे पहले आपके सामने दिया गया है चेराव नृत्य। तो आप सभी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा करके इसको लिखिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन पास में ही बन के आ जाएगा, उसमें ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ जितनी भी होंगी उनकी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँचती रहेगी। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले चेराव नृत्य की। तो इसमें आप सभी को पता होना चाहिए कि नृत्य होता कहाँ पर है। तो आप कहोगे सर ये नृत्य आपका होता है, तो कहोगे सर ये होता है आपका मिजोरम में। कहाँ होता है? ये होता है आपका मिजोरम में। और ये नृत्य कब मनाया जाता है? जब फसल पक जाती है उसके बाद में ये नृत्य मनाया जाता है। और इसमें क्या होता है, मिजोरम में क्या होता है, जो पकी हुई फसल होती है, जो पकी हुई फसल होती है, उसको क्या किया जाता है, उसको अपनी पीठ पर लाद कर लाया जाता है, पीठ पर लाद कर लाया जाता है। चेनाव जो नृत्य होता है वो कैसे होता है, वो जमीन पर, चेराव नृत्य कैसे होता है, जमीन पर जो बांस की डंडी होती है, जो बांस की डंडी होती है, उसको लेकर के दो लोग, जिनकी जोड़ी बनाई जाती है, दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है और ढोल की ताल पर डंडियां जमीन पर पीटते हैं। क्या किया जाता है चेराव नृत्य में? क्या किया जाता है, बांस की डंडी जो दो लोग पकड़ते हैं, आमने सामने बैठते हैं, और जब ढोल बजाई जाती है तो उसकी ताल पर ही डंडियों को जमीन पर पीटा जाता है, जमीन पर पीटा जाता है। तो ये आपका चेराव नृत्य था और इम्पॉर्टेंट था आप सभी के लिए। कहाँ? तो आप कहोगे सर मिजोरम में। और ज़मीन पर बांस की डंडियों को पीटकर ये नृत्य किया जाता है, दो लोग आमने सामने बैठते हैं। इंपॉर्टेंट है, ये जितने भी फैक्ट्स बताए जा रहे हैं सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और कब? जब ढोलक की ताल बजती है तब डंडियों को ज़मीन पर पीटा जाता है। कब? तो आपकी पकी हुई फसल। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। नेक्स्ट आपका नृत्य है, सॉरी दोस्तों, त्यौहार है ये आपका पोंगल त्यौहार, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है पोंगल त्यौहार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी आपको यहाँ पर नृत्य और त्यौहार बताए जाएंगे सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम बेस से, सीटेट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। पक्षियों से क्वेश्चन हुआ, त्योहारों से क्वेश्चन हुआ, घरों से क्वेश्चन हुआ, जरूर आते हैं। लद्दाख में कैसे घर बनते हैं, असम में कैसे घर बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो दूसरा है आपका पोंगल त्यौहार। तो आप बताओगे सर ये जो है वो जनवरी महीने में। कब? कहोगे सर जनवरी के मध्य में, जनवरी के मध्य में ये जो आपका त्यौहार है ये मनाया जाता है। अगर हम बात कर लें, कहेंगे सर पोंगल जो शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है ओवर, ओवर स्प्लिंग। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? ओवर स्प्लिंग। कहाँ होता है? तो जब बात आती है जनवरी के मध्य में मनाया जाता है, इसका शाब्दिक अर्थ हो गया आपका ओवर स्प्लिंग। तो दोस्तों ये आपका होता है कहाँ? तो कहोगे सर पोंगल त्यौहार जो होता है ये होता है आपका तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। और इम्पॉर्टेंट लगा लीजिएगा, तमिलनाडु में। और कब? जब फसल की कटाई होती है तब ये त्यौहार मनाया जाता है। और आपका तमिलनाडु जो पड़ता है ये आपका पड़ता है
दक्षिण भारत में। कहाँ? तो कहोगे सर दक्षिण भारत में। ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट था। और ये त्यौहार जो है आपका पोंगल का त्यौहार 4 दिनों तक मनाया जाता है, 4 डेज तक मनाया जाता है। पोंगल के त्यौहार के लिए जनवरी के मध्य में मनाया जाता है, पहला पॉइंट आपका हुआ। इसका शाब्दिक अर्थ होगा ओवर स्प्रिंग। इसके बाद में कहाँ मनाया जाता है? तो कहोगे सर तमिलनाडु में। कितने दिनों का त्यौहार होता है? तो 4 दिनों का त्यौहार होता है। इतना आप सभी को पता हो गया होगा। और कब? तो लोकप्रिय जो त्यौहार है ये फसल की कटाई पर आपका मनाया जाता है। और आपको पता है कि भारत की जब हम नीचे की बात करते हैं, निचले हिस्से की, तो दक्षिणतम जो बिंदु, दक्षिण जो होता है वो हमारा ये देखने को मिलता है, दक्षिण भारत। तो ये आपका पोंगल त्यौहार जो था वो आपका समाप्त हो गया। अब हम बात कर लेते हैं आपके बिहू त्यौहार की। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम बिहू त्यौहार की बात कर लें तो आप कहोगे सर कहाँ? तो कहोगे सर असम। कहाँ? तो असम की बात होगी। बिहू त्यौहार में कहाँ? तो असम की बात होगी। और कब? तो कहोगे जब सर जब चावल की फसल काटी जाती है, जब चावल की जो फसल होती है ये काटी जाती है, तब ये त्यौहार मनाया जाता है। और यहाँ पर दूसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार बना करके लिख लीजिएगा। लिखिएगा कि बांस की लकड़ी के घर। अगर बात कर ले असम में तो कहोगे सर बांस की लकड़ी के घर। बांस की, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पेपर में पूछा गया। बांस की लकड़ी के घर। बांस की लकड़ी के घर तो कहोगे सर असम की बात होती है। और यहाँ पर क्या होता है, जब ये त्यौहार बिहू त्यौहार मनाया जाता है तो यहाँ पर रात्रि में एक सेवा चावल होता है। सेवा चावल होता है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर रात्रि में कढ़ाई में केले के पत्ते से ढक करके ये सेवा चावल जो है वो बनाया जाता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरी चीज़ एक और है, ये इसमें एक और पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि है इसमें जो औरतें होती हैं, जो औरतें हैं वो जो मूंगा होता है, जो मूंगा का मेखला होता है उसकी चादर पहनती हैं। मूंगे के मेखले की चादर पहनती हैं यहाँ पे औरतें। तो ये आपका हो जाएगा बिहू त्यौहार। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे हम बढ़ रहे हैं। आपका चौथा त्यौहार बैसाखी त्यौहार। आप सभी को पता है बैसाखी कहाँ? तो कहोगे सर बैसाखी की अगर बात आती है तो हम बात करते हैं दोस्तों पंजाब की। कहाँ की? पंजाब की बात करते हैं। बैसाखी तो आप कहोगे पंजाब की बात। और ये त्यौहार भी आपका जो है ये फसल की कटाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट, फसल की कटाई। जब पंजाब में फसल काटी जाती है तो ये त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। और इस त्यौहार से क्या होता है, एक नए बसंत की शुरुआत होती है। नए बसंत की शुरुआत होती है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यह त्यौहार जो है वो हिंदू मनाते हैं। आप सभी को पता होना चाहिए यह त्यौहार हिंदू द्वारा मनाया जाता है और नए साल के रूप में पूरे भारतवर्ष में भी यह मनाया जाता है, बैसाखी का त्यौहार। बैसाखी त्यौहार आप सभी को पता होना चाहिए कि पंजाब, कब? तो फसल की कटाई पर, नए बसंत की शुरुआत और हिंदुओं द्वारा मनाया जाने का यह एक त्यौहार जो कि पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, पंजाब को छोड़ करके भी। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, आपके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में अगर हम बात कर लेंगे तो आप कहोगे सर ओणम त्यौहार। और सभी त्यौहार बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम ओणम त्यौहार की बात कर लें तो कहोगे सर ये ओणम का जो त्यौहार है ये कहाँ? को कहोगे केरल राज्य में मनाया जाता है। ओणम त्यौहार जो है वो केरल राज्य में मनाया जाता है। और ये जो त्यौहार होता है आपका, ये त्यौहार होता है आपका 10 दिनों का, 10 डेज का, 10 दिनों का ये त्यौहार होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लगा लीजिएगा। इसके बाद में अगर महीने की बात कर लें तो कहोगे सर अगस्त से सितंबर के महीने में ये मनाया जाता है। अगस्त से सितंबर के महीने में ये मनाया जाता है। एक ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने लिख लीजिएगा इसको। अगर कभी भी आपसे पूछे नौका दौड़, क्या? नौका दौड़। तो अगर हम नौका दौड़ की बात कर लेंगे
तो आता है बल्लम कल्ली का नाम। किसका नाम आता है? बल्लम कली का नाम आता है। और अगर बल्लम कली का नाम आता है, बहुत बार दोस्तों पूछा गया है, या तो आपसे पूछ लेगा बल्लम कली नामक एक नौका दौड़ है, ये कहाँ पर? तो आप कहोगे सर केरल में। बहुत बार पेपर में पूछा गया बल्लम कली नौका दौड़, तो आप कहोगे सर केरल में। अरनमुला इसका दूसरा नाम, अरनमुला, तो ये भी आपका कह सकते हो कि ये आपका केरल में ही। और दूसरी चीज़ ये है कि जब, क्योंकि ये 10 दिनों का त्यौहार होता है, तो जब 10वां दिन होता है तो 10वें दिन को क्या कहते हैं? 10वें दिन को हम कहते हैं थिरुवोनम। क्या बोलते हैं? थिरुवोनम, थिरुवोनम। तो ओणम त्यौहार आप कहोगे सर केरल, इंपॉर्टेंट था। 10 दिनों का यह त्यौहार, अगस्त से सितंबर महीने का यह त्यौहार। नौका दौड़ यहाँ पर होती है। नौका दौड़ किस नाम से यानी आती है? किस उत्सव, जब नौका दौड़ होती है तो ये किस नाम से यानी आती है? तो कहोगे सर वल्लम कल्ली नाम से या अरनमुला के नाम से। अरनमुला बोट रेस ये भी हम कह सकते हैं, ये आयोजित की जाती है। और केरल का यह एक बहुत ही सांस्कृतिक और लोकप्रिय त्यौहार माना जाता है आपका ओणम त्यौहार। ओणम त्यौहार केरल, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में आपका लोक नृत्य गरबा। अब हम गरबा की बात कर लेंगे, लोक नृत्य गरबा की। तो आप सभी को पता है गरबा नाम से ही स्पष्ट है, गा से गरबा और गा से गुजरात। कहाँ? गरबा आपका गुजरात। बहुत बार पेपर में पूछा गया। अगर एक और क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, और बहुत ही मतलब एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे लंबी तटरेखा, तो कहोगे सर गुजरात की। सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की। और यह जो गरबा आपका सब ये नाम है, ये संस्कृत शब्द से बना है, संस्कृत के शब्द से बना है। 2 शब्द हैं, एक है आपका गर्भ और एक है आपका दीप, तो इससे लिया गया है आपका गरबा। गरबा गुजरात बहुत ही इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए। गरबा गुजरात आपको याद रखना है, कभी भी ये तो नहीं गलत करके आना है। अगर आपसे पोंगल पूछ दे, अगर आपसे पोंगल पूछेगा तुरंत कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपसे पोंगल पूछेगा तो कहोगे सर तमिलनाडु, तमिलनाडु। अगर आपसे पूछ देगा चेराओ, अगर आपसे पूछेगा चेराओ, तो आप क्या बताओगे? जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में। तो आप कहोगे सर मिजोरम राज्य, तो कहोगे सर मिजोरम राज्य। अगर आपसे पूछ देगा बिहू, अगर आपसे पूछेगा बिहू, तो कहोगे सर असम राज्य। अगर आपसे पूछ देगा बैसाखी, तो आप कहोगे सर पंजाब। अगर आपसे पूछेगा ओणम, तो आप कहोगे केरल। अगर आपसे लोक नृत्य गरबा पूछ देगा, तो आप बताओगे गुजरात। अब हम बात कर लेते हैं 7वें नंबर की, जिसका नाम है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी, तुरंत कमेंट सेक्शन में बताइए कुचिपुड़ी कहाँ का आपका शास्त्रीय नृत्य है। क्योंकि भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, प्रमुख, भारत के प्रमुख 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका कुचिपुड़ी। तो कहोगे सर ये कुचिपुड़ी जो है ये है आपका आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। और ये आपके लिए कभी भी अगर पूछता है कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का। और ये आपका एक आंध्र प्रदेश राज्य में एक गांव है कुचिपुड़ी, उसी के नाम पर ये रखा गया है। वहीं पर सबसे ज़्यादा ये मनाया भी जाता है, मतलब शास्त्रीय नृत्य वहीं से स्टार्ट हुआ था, तो इसलिए इसका नाम कुचिपुड़ी है। इतना आप लोगों को याद करना है। आंध्र प्रदेश, तो कहोगे सर कुचिपुड़ी। इसके बाद में हम बात कर लें मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य। मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य, तो अगर मोहिनी अट्टम की हम थोड़ी सी बात कर लें, तो आप कहोगे सर मोहिनी अट्टम की जब भी बात आती है तब बात आती है केरल की। मोहिनी अट्टम कहाँ? तो कहोगे सर केरल। और केरल में अभी आपको एक बताया था, केरल में अभी आपको भी एक बताया गया था कि जो ओणम त्यौहार है, जो आपका ओणम त्यौहार है, ये भी आपका केरल में। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका केरल से फैक्ट निकलता है, जो कि नाम आता है कथकली का। कथकली का, तो अगर हम कथकली की बात कर लें तो ये भी आपका केरल से संबंधित है। इतना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब हम बात कर लेते हैं छऊ नृत्य की। अब हम बात करेंगे छऊ नृत्य की।
तो छऊ नृत्य जो कि है आपका उड़ीसा से संबंधित, कहाँ से संबंधित है? उड़ीसा से संबंधित है आपका, उड़ीसा से संबंधित है आपका छऊ नृत्य। और उड़ीसा से संबंधित छऊ नृत्य जो है ये एक उड़ीसा के उत्तरी भाग में एक जिला पड़ता है, जिसका नाम है दोस्तों मयूरभंज, मयूरभंज, जिसका नाम है मयूरभंज। कभी कभी दे देता है मयूरभंज का छऊ नृत्य कहाँ से संबंधित है, तो आप कहोगे सर उड़ीसा से संबंधित है, उड़ीसा से संबंधित है आपका। और यह जो जिला है ये इसीलिए प्रसिद्ध है छऊ नृत्य के लिए। इसके बाद में अगर हम बात कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका डांडिया, डांडिया आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट। डांडिया से कभी कभी याद आ जाती है अपनी इंडिया की, तो इंडिया तो भारत है ही। डांडिया, तो आप कहोगे सर डांडिया, डांडिया की अगर हम बात करेंगे तो कहोगे सर डांडिया जो है वो आपका गुजरात से संबंधित है। डांडिया कहाँ से? गुजरात से संबंधित है। और अभी आपको बताया गया था गरबा, क्या बताया गया था? गरबा, तो भी आपने बताया था गुजरात। डांडिया और गरबा जो हैं ये गुजरात से संबंधित हैं। जो आपका डांडिया है ये आप सभी को पता है कि जो आपका डांडिया है ये डांडिया जो है आपका ये नवरात्रि में बहुत डांडिया जो होता है खेला जाता है। और एक सामाजिक लोक नृत्य है, समाज में जो सामाजिक लोक नृत्य जिसको हम बोल सकते हैं, ये एक डांडिया जो है आपका सामाजिक लोक नृत्य है। सभी इसको आराम से इसका लोक नृत्य इसका मतलब स्वादन कर सकते हैं या इसको खेल सकते हैं या नृत्य कर सकते हैं। आप सभी को पता होगा डांडिया के बारे में, और भूलना तो बिल्कुल भी नहीं है। डांडिया अगर आपसे पूछ दे तो आप बताओगे गुजरात, अगर आपसे पूछ दे गरबा तो आप बताओगे गुजरात, अगर आपसे पूछते बैसाखी तो आप बताओगे पंजाब। इसके बाद में अगर हम बात कर लेते हैं सुईसिनी, बहुत बार दोस्तों पेपर में पूछा गया है। और लास्ट है दोस्तों सुईसिनी, आप बताओगे सर सुईसिनी जो कि अगर राज्य की अगर हम बात कर लें, सुईसिनी राज्य की अगर बात कर लें किस राज्य में, तो कहोगे सर राजस्थान। कहाँ? राजस्थान। और मध्यकालीन भारत से यह जो मतलब राजस्थान में यह नृत्य कला होती आ रही है। तो सुईसिनी की अगर बात कर ली जाए तो राजस्थान। कैसा लगा दोस्तों आपको वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 पर। धन्यवाद।